नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे कारक और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और कारकों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कारक कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कारक क्या है दोस्तों, कारक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में कभी कभी संज्ञा शब्द आते हैं, कभी कभी सर्वनाम शब्द आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ मेल जिन शब्दों से होता है उन्हें कारक कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो मेल होता है, तो जिन शब्दों से मेल होता है उन शब्दों को क्या बोलेंगे दोस्तों, आप कारक। क्या बोलेंगे, कारक। एक उदाहरण ले लें, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक उदाहरण है। तो आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है। तो यहाँ पर जिस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो राम के द्वारा हो रही है, तो यहाँ पर जो राम है ये यूं कहेंगे आपका कर्ता है। क्या है, करता है। ठीक है। फिर इन राम ने क्या किया, रावण को मारा है, तो इसका अर्थ है राम का जो कर्म था वो रावण को मारना है। ठीक है। तो यहाँ जो रावण है ये इनका क्या है, कर्म क्या है। तो यूं कह सकते हैं कि ये कर्म कारक है, ये कर्ता कारक है। ठीक है। और ये जो मारना हुआ ये क्रिया है। क्या है, ये क्रिया। लेकिन क्रिया किसके द्वारा हुई, जिस माध्यम से भी उसको कारण बोलते हैं। मतलब क्रिया का कारण क्या है, तो जो क्रिया हुई मारने की वो किससे हुई, बाण से। तो जो बाण है यहाँ पर आपका क्या है, करण कारक है। उसको क्या है, करण कारक। तो इस प्रकार से वाक्य में आपको पहचान करना आना चाहिए कि कर्ता कारक कौन है, कर्म कारक कौन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें देखिए और आगे इनके प्रश्न भी आते रहते हैं। यहां लिखेंगे आप कारक के या कारकों के कितने प्रकार। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है। तो इनके प्रश्न भी पूछे गए हैं। पहला कारक देखिए दोस्तों, कर्ता कारक। आपसे पूछ ले कर्ता कारक का कारक चिन्ह या कारक विभक्ति बोलो, चिन्ह बोले या विभक्ति बोले, बात एक ही अपने को ध्यान में रखना है, कारक चिन्ह या विभक्ति। कभी कभी चिन्ह नाम से आता है, कभी कभी विभक्ति नाम से आता है। तो इसका कारक चिन्ह है ने, ये अपने को ध्यान में रखना है। उदाहरण का अर्थ इसमें उदाहरण या विवरण में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको कर्ता कारक की पहचान करना है या कर्ता कौन होता है। तो इसमें आएगा जो कर्म को करता है, जो कर्म को करता है। तो उदाहरण ले रहे हैं अपन, जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो इस वाक्य में जो पत्र लिखने का कर्म हुआ है वो किसके द्वारा हुआ दोस्तों, राम के द्वारा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि राम यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है। आप यूं भी लिख सकते हो, राम ने पत्र लिखा। ठीक है। वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो सबसे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये पहला कारक बिल्कुल सिंपल सही है कि जो कर्म करता है तो कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको आप क्या रहे नाम देंगे, कर्ता कारक। ठीक है। फिर दूसरा कर्म,
अगला कारक कौन सा है दोस्तों? कर्म कारक। तो कर्म कारक की आपको विभक्ति पता होना चाहिए या कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। को, क्या आएगा दोस्तों? को। ठीक है, इसमें आप एक उदाहरण भी लिख, जैसा कि मान सकते हो राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, ये भी आपका उदाहरण, इसमें कारक चिन्ह आ गया आपका। फिर देखिए अगला क्या है इसमें? कर्म। तो कर्म कारक की जो विभक्ति क्या है? को। तो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो देखिए दोस्तों, यह राम के द्वारा कौन सा कर्म किया गया? रावण को मारने का काम हुआ है। तो जो रावण है यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? कर्म कारक कर जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्म कारक। और कर्म कारक की जो विभक्ति यहाँ देखिए क्या है दोस्तों? को आया हुआ है। क्या आया हुआ है? को आया हुआ है। तो ये आपका दूसरा कारक है कर्म कारक। फिर देखिए तीसरा कारक करण। ठीक है, इसकी विभक्ति आएगी से। ठीक है दोस्तों, इसकी विभक्ति क्या है? से या के द्वारा, के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है इसमें कि जो कर्म किया गया है कौन से माध्यम के द्वारा किया गया है? कर्म जो हुआ है वो कौन से माध्यम के द्वारा हुआ है? तो जैसे उदाहरण देखेंगे आप, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा है? तो यहां पर आपका जो कर्म किया गया है कौन से माध्यम से हुआ है? बाण के द्वारा। तो ये जो बाण है आपका इसमें करण आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? करण आ जाएगा। और यहाँ पर जो विभक्ति आई वो क्या है दोस्तों? से आई। क्या है? से। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, या यूं कह सकते हैं इसमें कि इसमें एक अटैचमेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? अटैचमेंट रहता है। मतलब जो भी माध्यम है वो कर्ता के साथ जुड़ा रहता है। इसमें क्या रहता है? क्योंकि अपादान कारक की विभक्ति भी से आती है, तो आपको वो समझाएंगे इन दोनों में फर्क क्या है। तो इसमें जो जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं, मान लो कि मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। तो दोस्तों ये जो लिखने का काम हुआ है, जो लिखने की क्रिया हुई है, मेरे द्वारा हुई है। और माध्यम कौन सा अपनाया गया इसमें? कलम। तो कलम जो है आपके साथ अटैच रहेगी। क्या दोस्तों? अटैचमेंट रहेगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि करण कारक में जो भी करण रहेगा वो एक अटैच्ड रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? अटैच। फिर देखिए अगला कारक दोस्तों, अगला कारक आप क्या करेंगे? चौथा कारक। ठीक है, चौथा कारक आएगा आपका संप्रदान। संप्रदान। ठीक है दोस्तों, इसकी विभक्ति पूछ लेता कभी कभी कि संप्रदान की कारक चिन्ह या कारक विभक्ति क्या है? को ऑब्लिक के लिए। ठीक है, को या के लिए इसमें विभक्ति आएगी। तो जैसे उदाहरण ले रहे हैं अपन इसमें कि बालकों के लिए मिठाई लाओ। मिठाई लाओ। तो इस वाले वाक्य में क्या है? जो ये के की विभक्ति आई है वो कौन से कारक की है? संप्रदान की। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि उपरोक्त वाक्य में या दिए गए वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति आई है, किस प्रकार का कारक आया। तो चूंकि के लिए आया है तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, या और भी उदाहरण लेना हो आपको तो बालकों को मिठाई देओ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो को आया है ये कौन सा कारक है? कारक की विभक्ति है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो मिठाई देने का काम है ये बालकों के लिए हुआ है या फिर बालकों को देने का काम हुआ है। तो ये संप्रदान, प्रदान का अर्थ है देने का काम। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अगला पांचवा कारक। पांचवा कारक क्या है आपका? अपादान। अपादान कारक। इनकी क्या विभक्ति आती रहती दोस्तों अपादान कारक की?
अपादान कारक की जो विभक्ति रहेगी दोस्तों वो से रहेगी। जैसे करण कारक की विभक्ति भी क्या रहती है, से रहती है, और अपादान कारक की भी विभक्ति क्या रहती है, से। लेकिन इस से में क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन या विच्छेद, सेपरेशन या विच्छेद का भाव प्रकट होता है। जैसे मतलब यहां पर क्या होती है, जैसे करण कारक में क्या होता है, वस्तु अटैच रहती है, और अपादान में क्या, वस्तु हट जाती है वहां से। तो अपने को एक उदाहरण इससे स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण पहला कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो दोस्तों जो पत्ता गिरा है वो कहां से गिरा है, पेड़ से गिरा है। तो यहां पर क्या होता है, पत्ते का विच्छेद हो गया है। क्या हो गया, विच्छेद हो गया है, मतलब जहां पहले पत्ता लगा हुआ था वहां से वो हट गया है। तो इस वाक्य में जो से आया है तो आपको कभी भी करण कारक नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर विच्छेद का भाव हुआ है। फिर एक और उदाहरण देखें कि राम ट्रक से गिर गया, गिर गया। तो यहां पे पहले राम कहां बैठा था, ट्रक में बैठा था, लेकिन किसी कारण उसे ट्रक से अलग हो गया वहां से, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, आपका ये वाला कारक आएगा, इसमें अपादान कारक। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए अगला कारक छठा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंध कारक। ठीक है, इसमें जो विभक्ति आएगी का, की और के, तो इस प्रकार की विभक्ति चिन्ह इसमें प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए यह कलम मोहन की है। तो यहां पर जो कलम है और एक मोहन है, तो इन दोनों में आपस में संबंध स्पष्ट हो रहा है कि जो कलम है वो किसकी है दोस्तों, मोहन की है। तो इस की के कारण ये आपको पता चल रहा है कि इस वाक्य में किस प्रकार का कारक यूज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार की कारक विभक्ति यूज हुई, तो आपको संबंध कारक की विभक्ति बताना है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो के आया हुआ है ये भी संबंध बता रहा है कि राम राजा दशरथ के कौन है। तो आपको पता चल रहा है इस के कारण एक पुत्र है उनके, क्या है, पुत्र है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये संबंध बताता दोस्तों, क्या बताता, संबंध कारक। फिर देखिए अगला सातवां कारक देखिए दोस्तों, अधिकरण। क्या आएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर, में या पर। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो कारक चिन्ह अगर किसी वाक्य में आता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है दोस्तों, अधिकरण कारक। कौन सा होता है दोस्तों, अधिकरण कारक। तो ये अपने को, ठीक है दोस्तों। इसका उदाहरण देखिए, इस किताब में इतिहास की जानकारी है। तो दोस्तों, जिस कारक चिन्ह से क्रिया के आधार का पता चले, मतलब क्रिया कहां पर की जा रही है उसका आधार का पता चले, तो यहाँ में के कारण पता हो रहा है कि इस किताब में किसका संबंध है, इतिहास के बारे में जानकारी है। तो यूं कह सकते हैं कि इस दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, अधिकरण कारक की विभक्ति यूज हुई। तो अंतिम कारक देखिए, संबोधन। हे, अरे, अहो। तो इस प्रकार के कारक चिन्हों का दोस्तों इसमें प्रयोग होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। संबोधन के तौर पे भी इसमें यूज करते हैं, या विस्मय बोधक जो वाक्य आते हैं वहां पे भी इसका, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अरे बालक इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ पर जो ये जो अरे आया हुआ है ये संबोधन कर रहा है उस बालक को। तो ये अपने को ध्यान में रखना दोस्तों।
तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।